Good morning, everyone. Welcome to the Current Affairs Series 2026 July. SC stays Madras HC's blanket ban on cow slaughter in Tamil Nadu. Important, okay? क्योंकि ये काउ स्लॉटरिंग वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. रिमेंबर, इससे पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP सब पढ़े हुए हैं. ओके. इश्यू क्या रहा है? मद्रास हाई कोर्ट ने एक ब्लैंकेट बैन इम्पोज किया है काउ स्लॉटरिंग के लिए. एससी का ये ऑर्डर था कि उन्हें एक ब्लैंकेट बैन दिया जाएगा. दैट मीन्स एनी रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ. और इसमें जिस आर्टिकल की बात हम करते हैं, इतने टाइम से आपने देखा कि हम आर्टिकल 19 की बात बहुत कर रहे हैं. सो आर्टिकल 19 इज प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर 2026. रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट. Article 14 equality before law and Article 19 1G practice any profession. Okay? अगर हम बात करेंगे यूजुअली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं स्टेट कौन सी है. इट इज तमिलनाडु. कौन से आर्टिकल्स की बात हो रही है? 14 एंड 19 1G. ओके, इससे ज्यादा इससे डिटेल में आपने नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट वन वी हैव SC reinforces due process in citizenship determination. रिमेंबर, सिटीजनशिप को लेकर हमारे पास एक ही मंथ में 2 बारी न्यूज में आ चुका. सो important. SC held that citizenship determination must follow due process of law. Remember, इससे पहले भी हमने due process की बात की हुई है. Authorities को एक नोटिस देना है, एक hearing opportunity, एक reasoned order. Also, they talk about Article 21. Remember, Article 21 has been repeated twice. It becomes important now. जो भी आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, प्लीज हैव अ लुक. वो आपके 2026 में जरूर आने वाले हैं. ओके, ऑल्सो नेचुरल जस्टिस की बात करेंगे. सो नोटिस, हियरिंग एंड रीजन डिसीजन, इतना आप इन शॉर्ट याद रखिए. ओके, आफ्टर सिटीजनशिप वी हैव सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024. सो बेसिकली सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिकॉर्ड करता है वाइटल इवेंट्स, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि बर्थ, डेट, डेथ, मैरिज एंड डाइवोर्स. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या जरूरत थी इस रिपोर्ट की? यूनिवर्सल लीगल आइडेंटिटी फॉर एवरी सिटीजन. आप सिटीजन हैं इंडिया के, आपकी पूरी एक आइडेंटिटी, जहां से आपने बर्थ लिया, कहां आपकी डेथ हुई, आपकी मैरिज, डाइवोर्स एक्सेट्रा. बेनिफिट्स, बेटर प्लानिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम, सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी. और फिर से हम आर्टिकल 21 की इसमें बात करेंगे, राइट टू आइडेंटिटी. ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव स्टेट्स बेयर disproportionate share of India's welfare spending. India's welfare spending. हाईलाइट है कि states spend more on welfare sectors जैसे कि health, education, social protection. रीजन, क्योंकि लिमिटेड फिजिकल स्पेस है हमारे पास और सेंटर पे स्टेट ज्यादा डिपेंडेंट है. और क्या इसका हमारे पास कंक्लूजन हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है? दैट नीड फॉर ग्रेटर फिजिकल डिवोल्यूशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ओके, और अगर हम सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन की बात करते हैं, सो इट कम्स अंडर आर्टिकल 268 टू 293. चलो, अनदर वन वी हैव विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025. इसका एम है एक ऐसी यूनिफाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन इकोसिस्टम लाना जहां बच्चों को हर चीज एक ही जगह मिल जाए और उनका डेवलपमेंट हो सके. ये स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के लिए है, नेशनल स्टैंडर्ड्स पे फॉलो करता है और डिजिटली फोकस करता है. इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव द क्वालिटी, एक्सेस एंड इक्विटी इन एजुकेशन. 14th one, concerns over draft National Food Security Amendment Bill 2026. Important. Draft National Food Security Amendment Bill 2026. इसके कंसर्न्स रेज क्यों हुए? क्योंकि बहुत सारे एरर्स आ रहे थे जो कि एक्सक्लूजन एरर्स थे. स्टेट ऑटोनॉमी की बात हो रही थी और कवरेज बहुत ही ज्यादा कम हो गया था. सो बेसिकली आर्टिकल 47 जिसमें हम DPSP की बात करेंगे, राइट टू फूड अंडर आर्टिकल 21, फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, ये सारे आपने कनेक्ट करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. द नेक्स्ट वन वी हैव सतलज. सतलज एक टेक डाउन है, एक फ्रेमवर्क है जिसे हमने OTT कंटेंट के लिए बनाया है.
ओके जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे सो सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, IT एक्ट ऑफ 2069A, रूल्स अंडर IT इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995 और इसका प्रिंसिपल था फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)A। श्रेय सिंघल केस 2015 इंपॉर्टेंट, आपको इसके साथ वो पढ़ना है। ओके रिमेंबर वन थिंग, अभी क्योंकि आपके प्रीलिम्स आने वाले हैं तो हम हर केस के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे, आपने इतना पढ़ा, आपने देखा ये श्रेय सिंघल केस से रिलेटेड है, बस उसकी छोटी सी एक इंफॉर्मेशन लीजिए एंड दैट्स इट, आपके प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है, इससे ज्यादा स्ट्रेच ना करें। देन 16th वन वी हैव सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म। ओके ये लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर में। इसका एम है यूज ऑफ मॉडर्न फार्म मशीनरी, फोकस रहेगा इन पे कस्टम हायरिंग सेंटर्स, 100% FPO कवरेज एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी और लेबर डिपेंडेंसी पे रिड्यूस कर देना। ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर है, गवर्नेंस इनिशिएटिव को बिलोंग करता है। ओके देन SC to refer grounds of arrest issue to larger bench. Supreme Court to refer grounds of arrest. Challenges regarding grounds of arrest. So Supreme Court ने ऑब्जर्व किया right to be informed of grounds of arrest in part of Article 22(1). रिमेंबर हमने आर्टिकल 19, 21 और अब हम 22(1) की बात कर रहे हैं। दिस इंश्योर्स फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी और फाइनल क्लैरिटी के लिए लार्जर बेंच। सो बेसिकली आर्टिकल 21 एंड 22 पार्ट 1 दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Okay, the next one we have armed forces seek higher Agniveer retention. Important. डिमांड उनकी रही है कि रिटेंशन पीरियड बढ़ा दो, जो करंट चल रहा है उससे ज्यादा। ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी की जरूरत है। गवर्नमेंट कंसिडरिंग रिफॉर्म्स एंड अग्निपथ स्कीम जो कि 2022 में लॉन्च हुई थी, तो ये डिफेंस और गवर्नेंस दोनों से रिलेटेड हो जाता है। ओके बस अग्निपथ स्कीम का याद रखो, वो 2022 में लॉन्च हुआ और वो रिलेटेड है अग्निवीर से। द 19th ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एश रिपोर्ट्स 2022 to 23 to 24, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेकर आया है। GER एनरोलमेंट, फैकल्टी, इंस्टीट्यूशन कैसा रहेगा, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करेगा, क्वालिटी बढ़ाएगा, दैट्स इट। एजुकेशन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट। ओके पोषण ट्रैकर इंडियाज रियल टाइम न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ट्रैक न्यूट्रिशन सर्विसेज, आंगनवाड़ी की बात होगी, ऑब्वियसली अगर फीमेल्स एंड चाइल्ड आते हैं तो उन्हीं की बात होती है। रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा, और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है इसमें। ओके नेक्स्ट वी हैव नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रिमेंबर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमने सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में भी देखा, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी में भी देखा। इसके बेनिफिट्स हैं, आपको इजी एक्सेस मिलेगा डॉक्यूमेंट्स में, पेपर वर्क कहीं ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और स्मूदर एप्लीकेशन चलेंगी। चलो फॉर आवर डिजिटल इंडिया, देन आयुष्मान भारत हेल्थ आभा, ये हेल्थ आईडी हर सिटीजन के लिए बनेगा, ये एक सिक्योर और हेल्थ रिकॉर्ड बनाएगा। ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से ही रिलेटेड है, बेटर हेल्थ केयर डिलीवरी एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, अगेन आर्टिकल 21। Now PM launches next phase of उड़ान, विकसित उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, अफोर्डेबल रीजनल एयर कनेक्टिविटी, जिससे ज्यादा से ज्यादा रूट को एक्सपैंड कर पाए, एयरपोर्ट से कनेक्ट कर पाए, कनेक्टिविटी ज्यादा हो, टूरिज्म बढ़े, जॉब बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। कंसर्न्स हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, डाटा प्राइवेसी, IT एक्ट ऑफ 2000 एंड DPDP एक्ट ऑफ 2023, ये इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। रिमेंबर इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट नाउ। बैलेंस कैसे रहेगा, आर्टिकल 19(1)A, प्राइवेसी आर्टिकल 21, अगेन आई हैव मेंशन्ड अर्लियर टू। देन नीति आयोग, आयुर्वेदा ग्लोबली फोकसेस ऑन रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपोर्ट एटसेट्रा, कल्चर हेरिटेज और ग्लोबल वेलनेस को मिलाकर ये बात की जाएगी, तो नीति आयोग वर्क्स इन द फेवर ऑफ द सेम। देन INSA proposes a unified national energy framework. ऑब्वियसली इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने इसे प्रपोज किया है। इनका एम है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, ये रेन्यूएबल न्यूक्लियर स्टोरेज एफिशिएंसी को कवर करेगा एंड इट इज सस्टेनेबल सिक्योर एनर्जी फ्यूचर।